देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। स्वामी, स्वामी, अभिमान त्याग दीजिए स्वामी, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अभिमान त्याग दीजिए स्वामी, अभिमान त्याग दीजिए। किसी भी मूल्य पर मेरी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी विंध्या। यदि प्रतिज्ञा पूर्ण ही नहीं कर पाऊं, फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? तुम मेरी सहधर्मी हो, मुझे अपने संकल्प की रक्षा करने दो। हे ब्रह्मचारी उपेंद्र, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। आपका तीसरा पद रखने के लिए मैं ऐसा स्थान दूंगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका तीसरा पद मेरे मस्तक पर रखिए हे नारायण, और मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां स्वामी, 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 संभवामि युगे। प्रभु शांत हो जाइए प्रभु, क्रोध त्याग दीजिए, संभालिए अपने आप को प्रभु। बलि के अहंकार का नाश हुआ है, अब आप अपने मूल रूप में आ जाइए। महालक्ष्मै विद्महे महाश्रियै धीमहि तन्नो श्री प्रचोदयात्।
स्वामी, स्वामी, बलिराज, बलिराज, कहाँ चले गए स्वामी? कहाँ चले गए? माँ, माँ, माँ दया कीजिए, माँ दया कीजिए, मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए। माँ, मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए। दया कीजिए माँ, दया कीजिए। हे प्रभु, हे नारायण, दया कीजिए मुझ पर नारायण, दया कीजिए। मैं दोनों हाथ फैलाकर मेरे स्वामी के प्राणों की भिक्षा मांग रही हूँ आपसे। उनके प्राण के बदले आप मेरे प्राण ले लीजिए प्रभु, लौटा दीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। माँ, कृपा करो माँ, कृपा करो, कृपा करो। विंध्या, तुम तो एक अमूल्य भक्त हो। तुम्हें तो समझ आ रहा था, तुम्हारे पति का अभिमान अपनी सीमा लांघ चुका था। बलि का अहंकार नष्ट किए बिना स्त्री जगत में श्री सृष्टि नहीं होती। माँ, आपके स्पर्श से तो पत्थर भी प्राणवान हो जाता है। क्या बलिराज का परिवर्तन नहीं होगा? माँ, मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए, मेरे स्वामी के प्राण लौटा दीजिए। माँ, आप तो कहती हैं जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा से आपकी पूजा करे उसकी कोई भी मांग आप अपूर्ण नहीं रखती। फिर क्यों मेरे स्वामी के प्राण नहीं लौटा सकती माँ? क्यों नहीं? माँ बोलिए, मैं अपने स्वामी के बिना कैसे जीवित रहूंगी माँ, कैसे जीवित रहूंगी? हाँ, बताइए ना माँ। प्रभु, मेरी भक्त विंध्या का क्या होगा? सत्य ही उसका कोई दोष नहीं है। उसने हर बार अपने स्वामी को सावधान किया था, उसके कल्याण और सुमति के लिए एकाग्र होकर प्रार्थना की है। प्रभु, आप दयावान हैं, दया कीजिए विंध्या पर प्रभु, दया कीजिए। विंध्या, तुम्हारी पति भक्ति सत्य ही अतुलनीय है। बलि का वध करना मेरा उद्देश्य नहीं है, किंतु बलि का अभिमान नष्ट करना धर्म स्थापना के लिए अति आवश्यक था। तुम्हारी भक्ति ही संभवतः अंतिम अवसर पर उसमें परिवर्तन ले आई है। मेरे पैर को उसने अपने मस्तक पर धारण किया है। मैं उसके प्राण लौटाऊंगा। मैं उसे अवश्य ही लौटाऊंगा।
मैं अपनी भूल समझ गया हूं विद्या। तुमने बार बार मुझे सावधान किया था, सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया था, किंतु शक्ति के अभिमान में मैंने तुम्हारी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम मुझे क्षमा करो विंध्या। स्वामी, हे नारायण, हे देवी श्री लक्ष्मी, जिस अंधकार से आपने मुझे बाहर निकाला है, मैं उसके लिए आपका कृतज्ञ हूं। तुम्हारे इस परिवर्तन का पूर्ण श्रेय तुम्हारी सहधर्मिणी विंध्या को जाता है। मुझे गर्व है कि विंध्या मेरी सहधर्मिणी है। हे नारायण, अब आदेश दीजिए, हमें क्या करना है? लोभ का त्याग करके अपने राज्य में राज करो बलिराज, ताकि तीनों लोग तुम्हें दानवीर एवं पुण्यात्मा के रूप में ही स्मरण करें। काल चक्र में दानवीर बलि जैसे अमर होकर रहेगा, वैसे ही विंध्या की पति भक्ति की गाथा भविष्य में हर स्त्री श्रद्धा से स्मरण करेगी। माँ, क्या हम आपको चिरकाल के लिए खो देंगे? नहीं माँ, हमारा त्याग करके मत जाइए माँ। आपके बिना हमारे राज्य में श्री सृष्टि कैसे होगी माँ? इस राज्य में मैं चिरकाल भुवनेश्वरी के रूप में विराज करूंगी। इस रूप में मैं बलि राज्य में श्री और समृद्धि उत्पन्न करूंगी। जितने समय तुम लोग पवित्र मन से जगत का मंगल करोगे, उतने समय मैं भुवनेश्वरी के रूप में इस राज्य में स्थापित रहूंगी। जय भुवनेश्वरी की जय। जय जय भुवनेश्वरी की जय। जय। देवराज, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने का समय आ चुका है। तुम उसकी तैयारी शुरू करो। अवश्य प्रजापति। सब कुछ देवी श्री लक्ष्मी एवं नारायण की कृपा है। मेरी इच्छा है देवी श्री लक्ष्मी एवं भगवान श्री नारायण मेरे सिंहासन पर बैठने के समय इंद्र सभा में उपस्थित हों। मैं स्वयं ही उनसे अनुरोध करूंगा। प्रणाम प्रजापति। प्रणाम देवादिदेव।
नारायण नारायण। सब भला यदि अंत भला। मैं भी चलता हूँ। माता और प्रभु के वैकुंठ में स्वागत के लिए तैयारियां करता हूँ जाकर। नारायण। देवाधिदेव, मुझे आशंका है श्री लक्ष्मी स्वर्गलोक में लौटकर देवराज के हृदय में भी श्री उत्पन्न करना चाहेंगी। तब मग्न अवस्था में वज्र प्रहार करके देवराज ने जो पाप किया है, श्री लक्ष्मी देवराज को उसका प्रायश्चित करने का आदेश दे सकती हैं। इसलिए देवताओं के मन में भी अशांति उत्पन्न होने की आशंका है। हमें भी वही आशंका है हे प्रजापति। वैसे भी अवतार रूप में आने के पश्चात कुछ समय के लिए जगत पालक निष्क्रिय हो जाते हैं और इस निष्क्रियता का अवसर पाकर असुरी शक्तियां प्रकट हो सकती हैं। हमें सतर्क रहना होगा हे प्रजापति। अभी तक प्रभु लौटे क्यों नहीं? माता को मुक्त करने में प्रभु को इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है बलि राज्य में? नारायण नारायण। क्या समाचार है देवर्षि? शुभ समाचार है विष्णु वाहन। बलिराज का अहंकार नष्ट हुआ है। माता को लेकर प्रभु वैकुंठ में लौट रहे हैं। मयूर पंख पर यात्रा आरंभ की है उन्होंने। तुम शीघ्र जाओ विष्णु वाहन। वो जैसे ही आकाश गंगा के किनारे पहुंचे, तुम वहां से प्रभु और माता को वैकुंठ में लेकर आओ। मैं तत्काल प्रस्थान करता हूँ देवर्षि। नारायण नारायण। जय लक्ष्मी नारायण की जय। 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 प्रणाम प्रणाम हे नारायण। प्रणाम देवी श्री लक्ष्मी। प्रणाम। जय लक्ष्मी नारायण की जय। 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 यही स्वर्ण अवसर है। मुझे देखना होगा नारायण की शक्ति अभी तक अटूट है या फिर सत्य की क्षीण हुई है। नारायण के दुर्बल होने से ही श्री लक्ष्मी दुर्बल होगी और वही अवसर पाकर मैं त्रिलोक पर राज करूंगी। विष्णु वाहन अभी अकेला है।
पहला प्रयोग उसी पर करूंगी। प्रभु, हे नारायण, रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु रक्षा। प्रभु, ये क्या हुआ आपको? आपका तेज यूं लुप्त कैसे हुआ? देवी, शीघ्र ही हमें वैकुंठ में लौटना होगा। मेरे पास समय बहुत कम है। क्या हुआ है आपको प्रभु? आप अचानक इतने विचलित क्यों हैं? वैकुंठ में चलो देवी, वहीं पर तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। विष्णु वाहन, स्मरण है? एक दिन तुमने ही मुझे अपने नाखूनों से उठाकर नारायण के पैरों पर गिराया था। आज मैंने तुम्हें नारायण के पैरों पर गिराया। विष्णु वाहन की पुकार विष्णुदेव नहीं सुन पाए। मतलब मेरा अनुमान सही है, नारायण अभी शक्तिहीन है। इसका मतलब श्री लक्ष्मी भी अब शक्तिहीन होगी, क्योंकि गरुड़ के जैसे श्री लक्ष्मी भी नारायण से शक्ति प्राप्त करती है। श्री लक्ष्मी का समय समाप्त हुआ। अब अलक्ष्मी की विजय यात्रा शुरू। चलो देवी, मुझे विश्राम की आवश्यकता है। प्रभु, बताया नहीं आप किस कारण विचलित हैं? देवी, विष्णु वाहन, किसने तुम्हारी ऐसी दशा की है? विष्णु वाहन, प्रभु, आपके वाहन को किसने चोट पहुंचाई है? किसका इतना दुस्साहस हो सकता है?
निष्क्रिय क्यों है बताइए? क्यों अपना संहार रूप धारण नहीं कर रहे? प्रभु, आपको अचानक क्या हुआ है? आपका वाहन घायल है। आप कुछ कीजिए प्रभु।